सो अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं और ढूंढ रहे हैं एक तगड़ा ट्रैवल राउटर, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने घर पे वाईफाई नहीं लगा रखा बट मोबाइल इंटरनेट से आप परेशान हो चुके हो हॉटस्पॉट बना बना के, तो आज मैं लेके आया हूँ TP-Link का AC1200 4G प्लस राउटर। इसमें क्या है, आप अपनी सिम लगा के अपने घर में या बाहर कहीं पे भी इंटरनेट कनेक्शन पा सकते हो। क्या सेटअप करना है, क्या इसका यूज का सिनेरियो है और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, इन सारी चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ साथ करेंगे बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट, जिसमें आपको बताएंगे कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी आती है। सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले देख सकते हो ये हमारा बॉक्स, TP-Link लिखा हुआ है, 4G प्लस है। अभी रिसेंटली हमने एक और राउटर का रिव्यू किया था जो कि इससे थोड़ा सा सस्ती रेंज का राउटर था। उसके अंदर आपको 4G टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, इसके अंदर आपको 4G प्लस मिलती है। 5G टेक्नोलॉजी अभी बहुत सारे राउटर्स में नहीं आई है, बहुत ही गिने चुने एक दो राउटर्स में है, वो भी बहुत महंगे हैं, यूजुअली आपको Amazon पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं जो भी बेस्ट मार्केट में अवेलेबल 4G प्लस राउटर था उसको लेके आया टू टेस्ट की कितना ज्यादा सक्सेसफुल है ये। गीगाबिट राउटर है, राउटर का नाम है आर्चर MR600। फीचर्स की बात करेंगे तो 4G प्लस सपोर्ट करता है, फुल गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स है, MoMeMo टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, साथ साथ WPA की एडवांस सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है और हम ये अपनी बंदूक से इसे छील देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसे और ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आपका ट्रैवल अडेप्टर। इसको आप कहीं पे भी लगा के इससे अपने डिवाइस को पावर दे सकते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बॉक्स में हमें एक केबल देखने को मिल जाती है। दिस इज Cat 5e, नॉट अ Cat 6 केबल, बट हाँ फुल आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दे देगी। क्विक स्टार्ट गाइड है, 2 एंटीनाज मिलते हैं, तो इसके अंदर डिटैचेबल एंटीनाज मिलते हैं टू मेक इट मोर ट्रैवल फ्रेंडली, काफी अच्छी बात है। एंड बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं और बात कर लेते हैं हमारे राउटर की। वाओ, सो कंपेयरिंग द क्वालिटी एंड बिल्ट एंड डिजाइन, जो हमने इससे पहले राउटर का रिव्यू किया था उससे बहुत ज्यादा प्रीमियम है। लाइक प्रॉपर ब्लैक, जेड ब्लैक वाली फीलिंग है एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रीमियम। इसके एंटीनास पीछे से अटैच कर लेते हैं हम, तो इस तरीके से आप इसके एंटीनास को लगा सकते हैं। एंटीना की क्वालिटी में कहूंगा जो भी हमने इससे पहले वाला राउटर रिव्यू किया था उसके जैसे बिल्कुल सेम एंटीनास है, एंटीनास में कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस आपको जो राउटर की बिल्ड क्वालिटी है वहीं पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको आपका मेन राउटर देखने को मिल जाता है। नाउ अगर हम इसके पोर्ट प्लेसमेंट और बाकी सारी चीजों की बात करें तो पीछे तरफ आप देखोगे आपको पावर केबल देखने को मिल जाती है, इनपुट पावर का ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक लैन पोर्ट आपका वैन की तरह भी एक्ट करने वाला है। तो जो लास्ट वाला पोर्ट है ना वो आपका वैन की तरह एक्ट करेगा, या फिर आप इसको लैन की तरह भी लगा सकते हो अगर आप सिम यूज करने वाले हो। WPS रीसेट का बटन है, वाईफाई ऑन ऑफ का बटन है, साथ साथ नैनो सिम कार्ड का इसमें सपोर्ट है। तो जी हाँ, इट इज अ सिम राउटर और यहाँ पर आपको सिम का स्लॉट देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको इस तरीके से डिजाइन देखने को मिलता है और इसे आप कहीं पे भी रखोगे तो आपको बहुत ही प्रीमियम फील आने वाली है। नाउ इस राउटर को आप किसी भी नॉर्मल राउटर की तरह भी सेटअप कर सकते हो अगर आप अपने घर में यूज करने का सोच रहे हो। इट इज अ गीगाबिट राउटर, इट इज AC1200। तो आपको जो TP-Link C6 वाली क्वालिटीज मिलती है AC1200 वाले राउटर में वो देखने को मिलेगी, हालांकि रेंज उसके जितनी नहीं देखने को मिलेगी। बट मेनली मेरा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपने फोन का हॉटस्पॉट यूज करता है और यूजुअली फोन के हॉटस्पॉट के ड्रॉबैक्स ये रहते हैं कि बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा रेंज नहीं आती है, तो वहां पर आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो लेट्स जंप राइट इनटू द स्पीड टेस्ट नाउ। सो गाइस, हमने स्पीड टेस्ट कर लिया एंड हम स्टार्ट कर लेते हैं स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में। स्पीड टेस्ट हमने किस तरीके से किया था, हमने 2 तरीके के टेस्ट किए। सबसे पहले टू चेक, इसको घर के बीच में रखा जहां पर फोन के अंदर भी काइंड ऑफ 4G के सिग्नल ही आ रहे थे और हमारे राउटर के अंदर भी 4G प्लस के सिग्नल्स है। दोनों को हमने सेम जगह रखा। हमने जो फोन यूज किया वो iPhone 14 यूज किया, जिसके अंदर आपको 4G के सारे नेटवर्क मिल जाएंगे, 5G के भी सारे बैंड सपोर्टेड है। और हमने इस राउटर को रखा, दोनों को सेम जगह पर रखा और वहां पे जब हमने स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया तो राउटर के सबसे पास खड़े होके, राउटर यहाँ पे है, फोन को हमने यहाँ पे रखा जिसमें हम स्पीड टेस्ट कर रहे थे। और एक बात का ध्यान रखना, जिस फोन से हम स्पीड टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर कोई सिम नहीं थी, तो वो मोबाइल नेटवर्क को यूज करे तो इसका कोई चांस ही नहीं है। और साथ साथ हमने प्रॉपर चेक रखा कि ये उसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। तो राउटर से हमने स्पीड टेस्ट किया और अपने फोन की हॉटस्पॉट से। फोन के हॉटस्पॉट में आपको राउटर के बिल्कुल पास, मतलब फोन भी यहीं पे और राउटर भी यहीं पे, बिल्कुल पास में रहने के बाद आपको फोन से ज्यादा अच्छी स्पीड आई। बट जैसे ही हम थोड़ा सा दूर गए, लाइक ये हमारा शूटिंग रूम है, यहाँ पर मेरा एक कैबिन है और यहाँ पर हमारा एडिटिंग रूम है, तो एक थोड़ा सा हमारे स्टूडियो का आपको आइडिया दे दिया। तो दिस इज द सेंटर जहाँ पर अभी हम शूट कर रहे हैं। तो जैसे हम इधर गए वहां पर स्पीड कंपैरेटिव थी
मैं कहूँगा फ़ोन की हल्की सी ज़्यादा थी, बट अपलोड स्पीड राउटर की ज़्यादा थी। तो कह सकते हैं काइंड ऑफ स्टेबल कनेक्शन आपको राउटर दे रहा था, बट डाउनलोड अगर आपको कुछ करना है तो वहाँ पर आपका फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्पीड प्रोवाइड कर पा रहा था। और इधर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम रिजल्ट्स मिले, बट डायनामिक्स वहाँ पर चेंज होते हैं जब हम चालू करते हैं अपनी रेंज को बढ़ाना, क्योंकि फ़ोन का हॉटस्पॉट आपको केवल एक लिमिटेड रेंज दे सकता है। अब ये राउटर को हम टेस्ट करने के लिए एक फ्लोर ऊपर गए। एक फ्लोर ऊपर जाते ही स्टेयर्स के अंदर ही आधे रास्ते में ही कनेक्शन छूट गया विद द मोबाइल फोन, बट राउटर ने ऊपर भी आपको वही सेम स्पीड्स दी जो आपको नीचे मिल रही थी। तो अगर आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए उसके लिए ये राउटर काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर सकता है, बट अगर आपको ज्यादा तेज इंटरनेट चाहिए, 5G का मजा चाहिए, तो फोन ही बेटर रहेगा। एक खास बात, इसके साथ साथ कंपैरिजन में इसके साथ वाले राउटर का भी करते हुए चलूंगा, जो कि हमारा TP-Link का MR100 था। ये वाला हमारा MR600 है, बट इसका जो छोटा भाई MR100 है उसका भी हमने रिव्यू किया था। उसके रिजल्ट्स भी काफी सिमिलर थे, आपको बहुत मेजर डिफरेंस स्पीड में नहीं देखने मिलेगा। मुझे लगा था कि ये 4G प्लस है तो आपको थोड़ी बेटर स्पीड्स आपके इस वाले राउटर से देखने को मिल जाएगी, बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपको सेम टाइप ऑफ स्पीड्स देखने को मिलती है विद दिस राउटर एज वेल एज MR100। फर्क कहां पर आता है उसके बाद अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, बट हमने चेक किया कि एक बार 4G प्लस को टेस्ट कर लिया जाए कि 4G प्लस कैसा है। क्या पता यहां पर रखने के बाद इसके अंदर सिग्नल अच्छे ना आ रहे हो। एक बात का और गौर कीजिएगा कि दोनों ही टेस्ट के अंदर जो सिम कार्ड यूज किया गया है, एयरटेल की सिम यूज की गई है और दोनों ही 5G इनेबल्ड सिम है, तो उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है कि कोई सी सिम के अंदर कुछ कम सिग्नल आ रहे हो। सेकेंडली, हम दोनों को बिल्कुल बालकनी में लेके चले गए कि हम बिल्कुल ही घर के बाहर रख देते हैं अपने दोनों डिवाइसेस को और चेक करते हैं वहां पर कितनी स्पीड्स आती है। हमने जैसे ही फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन किया, फोन के अंदर आप जैसी स्पीड टेस्ट करते हो आपको वहां पर 5G के सिग्नल मिल रहे हैं और जो आपको 300 Mbps तक की स्पीड दे रहे हैं, जो कि काफी तगड़ी स्पीड है। अगर आप बात करो कि 5G वहां पर बहुत क्रेजी स्पीड से आ रहा था। हालांकि अपलोड स्पीड आपको केवल 30 से 35 Mbps की मिल रही थी, जो कि मोबाइल ऑपरेटर्स क्यों सिर्फ डाउनलोड स्पीड देते हैं, अपलोड स्पीड नहीं देते, काफी बुरी बात है। खैर, वहां पर आपको तगड़ी डाउनलोड स्पीड मिल रही थी, बट अपलोड स्पीड उतनी खास नहीं थी। वहां पर हमने राउटर का स्पीड टेस्ट किया तो वहां पर भी इसने वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंट किया। वहां पर आपको मैक्सिमम 1-2 टेस्ट के बाद भी 20 Mbps तक की स्पीड आई, उससे ज्यादा नहीं आई। मतलब प्रॉपर 4G स्पीड्स दे रहा है, 4G प्लस की स्पीड्स दे रहा है। 5G कंपैरेटिवली कुछ भी स्पीड्स आपको वहां पर नहीं मिल रही है। अब राउटर से हम थोड़ा सा एक रूम अंदर आ गए, एक रूम जाके अंदर टेस्ट किया, तब वहां पर आपके क्या कहते हैं मोबाइल वाले ने ज्यादा स्पीड्स दी, जो कि 150 Mbps की आ रही थी, और इसकी सेम स्पीड्स रही, स्पीड्स में नो चेंज। अब एक रूम और अंदर आ गए, वहां पर मोबाइल वाले की स्पीड्स ड्रॉप होकर 60 Mbps के आसपास हो गई, इसकी सेम रही, नो चेंज। उसके बाद एक रूम और अंदर चले गए, वहां पर मोबाइल कनेक्शन छूट गया, क्योंकि हॉटस्पॉट इतनी लॉन्ग रेंज नहीं प्रोवाइड कर पाता है किसी भी कंडीशन के अंदर। और यहां पर राउटर अगेन सेम स्पीड, सेम चीजें, कोई फर्क नहीं है। तो आपको मेनली रेंज के लिए ये राउटर स्पेसिफिकली रिकमेंडेड रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट्स और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले स्पीड टेस्ट में तो आप साफ साफ देख चुके हो कि मोबाइल हॉटस्पॉट, अगर आपको मोबाइल के पास रह के आपको कनेक्शन चलाना है, हॉटस्पॉट यूज करना है, तो स्मार्टफोन इज अ बेटर ऑप्शन। आपके पास अगर कोई पुराना स्मार्टफोन पड़ा है, 5G इनेबल्ड है, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उसको एज अपना हॉटस्पॉट डिवाइस यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई पुराना फोन नहीं है, आपको ऐसा आप ट्रैवल वगैरह करते हो, आपको व्हाट्सएप करनी होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स करनी होती है, और अगर आप होटल रूम में चेक इन करते हो, होटल रूम में डाल के आप होटल की बालकनी में भी जा सकते हो, उधर उधर जा सकते हो, होटल के बाहर भी जा सकते हो। आपको अगर अच्छी रेंज कवरेज चाहिए अपने स्मार्टफोन में, आप चाहते हो कि आपके मल्टीपल डिवाइसेस एक ही इंटरनेट कनेक्शन से चलते रहे, क्योंकि कई बार ट्रैवल करते टाइम आपको ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एक सिम कार्ड खरीदना होता है, क्योंकि बहुत सारे आप मान लो दूसरी कंट्री में जाते हो या फिर पहाड़ वगैरह पे जाते हो, वहां पर बहुत सारे नेटवर्क सपोर्टेड नहीं होते, केवल आपको एक सिम के भरोसे बैठना होता है, देन इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट हियर इज वन मोर टेक, इसको मैं कंपेयर करता हूं MR100 से, और मैं कहूंगा अगर आपको उस पर्टिकुलर यूज के सिनेरियो के लिए लेना है कि आपको ट्रैवल फ्रेंडली एक राउटर चाहिए, तो MR100 इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो आपको 2100-2200 रुपए में देखने को मिल जाएगा, एंड इसका प्राइस 8000 रुपए है। 8000 रुपए में दिस इज नॉट अ वर्दी राउटर, दिस इज टू एक्सपेंसिव, और आपको इस प्राइस पे ये राउटर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके अंदर हालांकि आपको डुअल बैंड कनेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसको मल्टी फंक्शन राउटर की तरह देख सकते हो कि घर में हो तो आप इसको यूजुअल राउटर की तरह यूज कर लो, और बाहर जाओ तो आप इसको ट्रैवल राउटर की तरह यूज कर लो। बट उस केस में भी
ये अच्छा ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप 2100-2200 रुपए का एक नॉर्मल राउटर परचेस करोगे अलग से और एक 2100-2200 रुपए का इन्हीं का MR100 करोगे तो आपको 5000 रुपए में 2 राउटर मिल जाएंगे। एक तो आपने घर पे लगा दिया और एक आप ट्रैवल फ्रेंडली राउटर बना सकते हो। तो वाई यू शुड गो फॉर दिस राउटर? आई डोंट थिंक इट इज अ गुड बाय। आपको इसका कोई अगर ऐसा फीचर लगता है इंपॉर्टेंट कि आपको ये राउटर बाय करना चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट स्टेबल कनेक्शन चाहिए तो इसका MR100 है, जो कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में कवर किया था कि आपको वो राउटर ले लेना चाहिए अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली राउटर चाहिए, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो। और उस वीडियो में मैंने एप्लीकेशंस इसकी सही तरीके से कवर की है कि आपको किस किस यूज के सिनेरियो में वो राउटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वो सारी यूज के सिनेरियो इस पे लागू होती, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। डुअल बैंड राउटर होने के साथ साथ थिन राउटर है, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिक तगड़ा फीचर नहीं है कि इसका प्राइस इतना रखा जाए। तो ये था मेरा टेक ऑन TP-Link MR600। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इसका MR100 इज अ बेटर ऑप्शन। ये आपको बहुत ज्यादा तगड़ी रेंज नहीं दे रहा। हाँ, हमें MR100 से थोड़ी बेटर रेंज देता है, बट बहुत ज्यादा तगड़ी रेंज नहीं देता कि आप इसके ऊपर फैन ही हो जाओ कि भैया इस पे 8-9 हजार पे खर्च कर दो, कोई मतलब नहीं है। आई वुड रिकमेंड MR100। अगर आपको घर के लिए ये डुअल बैंड राउटर है, AC 1200 की स्पीड वाला अच्छा राउटर चाहिए, तो TP-Link का C6 राउटर भी है। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो MR100 वाला अगर रिव्यू चेक करना है तो मैंने कार्ड भी डाल दिया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वैल्यू लगी होगी और आपको पता लगा होगा कि MR600 एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज के सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करता है। और आपको वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।